अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में ये मैंने कुछ हज के ना 5 से 6 दिन आपको बताने हैं, जो यानी कि 7 या 8 ज़िल हज से स्टार्ट हो जाते हैं और 12 या 13 ज़िल हज तक चलते रहते हैं। वो हर इंसान के अपने अकीदे के मुताबिक आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट मैं कुछ स्टेप्स आपको सिर्फ आपकी आसानी की खातिर ये बता रहा हूँ। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, कोई मुफ्ती नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको स्टेप्स बताऊँगा कि आपने कौन-कौन से वक़्त, कौन-कौन से स्टेप करने हैं, वहाँ उसमें पढ़ना क्या है, दुआएँ क्या करनी है, वो आप बिल्कुल यहाँ से सीख कर जाएँ, पढ़ कर जाएँ और अपने अकीदे के मुताबिक आपने पढ़ के जाना है। किसी अच्छे मुफ्ती से, आलिम दीन से आपने बिल्कुल यानी कि तमाम इबादात क्या करनी है, वहाँ पे क्या-क्या कुछ पढ़ना है, वो आपने सीख के जाना है। बट लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग स्टेप्स भूल जाते हैं कि हमने किस-किस मौके पे कौन-कौन से स्टेप करने हैं। तो मैंने जितना कुछ होमवर्क किया हुआ है, जो मैं हज के बारे में जितनी भी चीज़ें यानी कि जानता हूँ, पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ, बहुत से लोगों की बातें भी जो मैं सुन चुका हूँ, यानी कि जो वीडियोस होती हैं और आलिम दीन की हज के मौके पर लोग बता रहे होते हैं, तो वो मैंने तमाम चीज़ें ना नोट डाउन की हैं। 25 स्टेप्स हैं जो मैंने बनाए हैं, 25 पॉइंट हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं कि किस किस मौका पर हमने कौन कौन से स्टेप अदा करने हैं। तो ये मैं कंप्लीटली आपको बताऊँगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं, तो नीचे दिए एक सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब लोगों को हज की सआदत नसीब फरमाए और जो लोग हज पर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, उन सबको अल्लाह ताला मकबूल हज की सआदत नसीब फरमाए और खैर खैरियत से नसीब फरमाए, आमीन। और ये जो कोशिश मैं करने जा रहा हूँ, एक काविश करने जा रहा हूँ कि मैं आपको स्टेप्स बता दूँ कि आपने कौन-कौन से स्टेप अदा करने हैं। इसमें मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई हो तो उसके लिए अल्लाह ताला भी माफ़ करे और आप सब लोगों ने भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। जो मैं मेहनत कर सकता था वो मैंने आप लोगों की खातिर किया है। तो मैं आपको बताता चलूँ, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें। इसमें स्टेप नंबर 1 है जनाब, ये जो हज जो स्टार्ट हो जाता है वो होता है 8 ज़िल हज से, ठीक है। बट आजकल क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाजी साहिबान होते हैं, तो वो आपको 7 ज़िल हज की यानी कि रात को 2-3 बजे ही रवाना करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ से आपने जाना कहाँ है? हम सब लोगों ने, यानी कि जो लोग भी हज पर जाएँगे, आप सब लोगों ने वहाँ से जाना है मिना की तरफ, ठीक है? तो ये पहला स्टेप क्या था, मैंने बताया कि 8 ज़िलहज को स्टार्ट होता है, बट जो दूसरा स्टेप है वो ये कि अब 7 तारीख को ही आपको वो रवाना कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या है जनाब? आपने मिना जाना है। जो चौथा जो पॉइंट मैंने बनाया है वो मिना जाकर 5 नमाज़ें अदा करनी हैं। यानी कि मिना जाकर हम लोगों ने क्या करना है? 5 नमाज़ें अदा करनी हैं, क्योंकि हम फ़जर की नमाज़ अपने होटल से या रास्ते में कहीं पढ़ लेंगे। तो आपने जो ज़रूरी जो नमाज़ें हैं जो हमने मिना में जाकर, यानी कि जो हज में शामिल हैं, वो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर अगले दिन सुबह की फ़जर की नमाज़। और ये एक यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि इसमें क्योंकि बहुत से लोग इख्तिलाफ़ रखते हैं कि वहाँ पे कसर नमाज़ पढ़नी है तो कम या कंप्लीट नमाज़ पढ़नी है। तो आप इसको स्टडी कर लें अपने अकीदे के मुताबिक, जो आपके मुफ्ती साहिबान आपको बताएँ। आप जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो आपको जैसे बताएँ कि आपने पूरी पढ़नी है तो आप पूरी पढ़ लीजिएगा, आपको और सही लगे। अगर आपने कसर पढ़नी है, अगर आपको सही लगता है तो आपने बिल्कुल कसर पढ़ लेनी है। बट जो सुन्नत है, जो रिवायत मिल रही हैं, वो यही कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कसर की नमाज़ ही पढ़ी थी। बाकी आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपने उसको कैसे अदा करना है। देन फिर 9 ज़िलहज को मिना में फ़जर की नमाज़ अदा करें। यानी कि 9 ज़िलहज को फ़जर की नमाज़ अदा करनी है और सूरज तुलू होने के बाद मिना से निकलकर अरफ़ात की तरफ रवाना होना है। यानी कि जैसे ही सूरज तुलू यानी कि होने के बाद हमने मिना से कहाँ जाना है? अरफ़ात की तरफ जाना है। अरफ़ात जो है, ये छठा स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। अरफ़ात जो है वो मुज़दलिफ़ा के बाद आता है। अरफ़ात मुज़दलिफ़ा के बाद आता है और जो मिना और अरफ़ात के दरमियान में मुज़दलिफ़ा है। तो ये 7वां स्टेप जो मैंने नोट डाउन किया हुआ है। उसके बाद 8वां अगर मैं स्टेप आपको बताता चलूँ, तो अरफ़ात जाकर ज़ोहर और असर की इकट्ठी नमाज़ हमने अदा करनी है। कि यानी कि अरफ़ात जाकर ज़ोहर और असर की इकट्ठी नमाज़ अदा करनी है, एक ही अज़ान होगी। हज का खुतबा होगा, वो हज का खुतबा तमाम लोग गौर से सुन लें और उसकी ट्रांसलेशन भी अगर मिल जाती है तो हमें वो भी सुननी चाहिए। जो 10वां स्टेप है वो ये कि खुतबे के बाद अरफ़ात के मैदान में दुआएँ करनी हैं। कि जब खुतबा हो जाए कंप्लीट तो हमने क्या करना है? अरफ़ात के मैदान में हमने कंप्लीटली दुआएँ करनी हैं। फिर जो 11वां स्टेप जो बात है इम्पॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ नोट डाउन की हुई है, वो क्या है जनाब? जबल रहमत पर जाना ज़रूरी नहीं है। हम में से बहुत से लोग
ये समझते हैं कि हम जो जबल रहमत वहाँ पर मौजूद है, हमें उस तक पहुँचना है। और बहुत से लोग बीमारी की हालत में भी, बुजुर्गी की हालत में भी लोग ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। जो वहाँ पर जो इलाका है, आप वहीं पर ही जहाँ बाकी लोग होंगे वहाँ पर ही स्टे कर लें तो बेहतर है। और आपने बहुत सारी दुआएं करनी है। और फिर मगरिब के वक्त से पहले पहले तक आपने दुआ करनी है। ये पॉइंट नंबर 12 है। पॉइंट नंबर 13 की तरफ अगर हम आ जाएँ तो मगरिब के वक्त मुज़दलिफ़ा के लिए जाना है हमने। यानी कि मगरिब का वक्त जैसे ही करीब होना शुरू हो तो हमने कहाँ जाना है, मुज़दलिफ़ा की तरफ जाना है। जो 14वां पॉइंट है, 14th पॉइंट, वो क्या है, मुज़दलिफ़ा पहुँचकर मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़नी है। कि जब हम मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे तो हमने मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़नी है। इसके बाद जो 15वां पॉइंट है जो मैंने नोट डाउन किया हुआ है, वो फिर मुज़दलिफ़ा में हमने रेस्ट करना है। ये भी सुन्नत है कि जब हम नमाज़ पढ़ लें, दुआ कर लें, उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट करना है और सुबह फजर की नमाज़ तक रेस्ट करना है। ठीक है जी। उसके बाद जो 16वां स्टेप है वो नोट कर लें, जो पॉइंट है वो कि 10 हज को फजर की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद जो 17वां स्टेप है वो फिर दुआ करके सूरज निकलने से पहले हमने मिना आ जाना है। यानी कि सूरज निकलने से पहले हमने कहाँ आना है, मिना। उसके बाद जो 18वां स्टेप है वो जमरात जाकर बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी हैं। जो 7 कंकरियाँ मारते हैं, बहुत सब लोग जानते हैं कि हमने क्या करना है, जमरात जाकर बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के। ठीक है। उसके बाद जो 19वां स्टेप जो मैंने नोट डाउन किया हुआ है जनाब, वो ये है कि दुआ नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है। और फिर वापस खेमे जाकर हमने कुर्बानी करनी है कि हमने यहाँ पर दुआ नहीं करनी और उसके बाद कंकरियाँ मार के हमने वापस क्या करना है, हमने अपने खेमे वापस आ जाना है। जो 20वां स्टेप है वो है बाल कटवा कर एहराम खोल कर नहा धो लें, एहराम। ठीक है। और उसके बाद हमने कहाँ जाना है, हमने वापस हरम की तरफ जाना है। ठीक है। उसके बाद जो 21वां स्टेप है वो है तवाफ़ ज़ियारत करना। जो 22वां स्टेप है वो, उसके बाद हमने दोबारा मिना आना है। और फिर क्या करना है हमने, अब ये कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोग कहते हैं कि 12 तक ही रहना है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने 13 तक रहना है। तो आपने 11, 12 और 13 ज़िलहज, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि 13 ज़िलहज तक मिना में क़याम करना है। और 13 ज़िलहज तक भी हमने कंकरियाँ मारनी है। तो 11 ज़िलहज को ज़ोहर के बाद यानी कि तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी है। और उसके साथ साथ हमने जो है वो दुआएँ करनी है। और फिर ये यानी कि अगर आप 12 तक स्टे करते हैं अपने अच्छे किसी मुफ्ती साहब से पूछ के, तो आप 12 तक कर लें। उसके बाद जो 13 तारीख तक अगर रुकते हैं तो 13 तारीख तक करके आप लोगों ने क्या करना है, अब आपका तमाम जो मनासिक हज हैं वो तमाम के तमाम कंप्लीट हो गए हैं। ये हैं थोड़े से ऐसे स्टेप्स के जिसमें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बता दी हैं ताकि आप इसको बार बार अगर सुन लेंगे या देख लेंगे तो आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। और ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, बट रश की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से सफ़र बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। लेकिन अपने आप को पैदल चलने की, खड़े रखने की थोड़ी सी आदत अगर हम बना लेंगे तो ये तमाम काम आसान हो जाएंगे। दुआएं क्या पढ़नी है, वहाँ इबादत क्या करनी है, वहाँ पे तिलावत किस तरह से करनी है, कितना कुरान शरीफ पढ़ना है, किस तरह से बाकी तमाम काम करने हैं, वो आप बिल्कुल किताबें ले लें और पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आपको आगे हज में आसानी हो। मैंने ये कुछ स्टेप्स थे जो बताए हैं। अगर इसमें कोई ऐड आपने पॉइंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करनी हो, कोई चीज़ अगर मैं भूल गया हूँ वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे तमाम चीज़ें पता ही हों, तमाम स्टेप्स पता ही हों। तो जितना मैं बता सकता था वो मैंने बता दिया है। आज की वीडियो में इतना ही कहना है। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।